हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक फ्रॉम एसएसटी उड़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया फिजियोग्राफिक डिवीज़न, चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले वीडियो में दे चुकी हूँ और अब हम बात करेंगे कुछ बचे हुए फीचर्स की जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। उसके आगे जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं हिमालयाज़ के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में एंड पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में। एंड आज पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट एंड आइलैंड के बारे में। द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट भारत का जो रेगिस्तान है, इसको थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं एंड ये लोकेटेड है अरावली के वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ सैंडी सॉइल पाई जाती है, वेजिटेशन बहुत कम होती है क्योंकि रेनफॉल जो है वो लगभग 150 mm से भी कम होता है एनुअली। यहाँ लूनी नदी बहती है, एकमात्र रिवर जो रेगिस्तान की है वो लूनी रिवर है। द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्र के किनारे वाले जो एरियाज होते हैं, यहाँ पर जो हमारे प्लेन्स पाए जाते हैं कोस्टल एरियाज के पास, वो कहलाते हैं कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स के साइड में जो प्लेन्स हैं वो एरिया है कोस्टल प्लेन्स। तो ये 2 डायरेक्शन में है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में पड़ते हैं। वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में पड़ने वाले कहलाते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसके 3 डिवीजन्स माने गए हैं, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट जो है वो मुंबई से गोवा तक फैला हुआ है। मुंबई टू गोवा वाला एरिया कहलाता है कोंकण कोस्ट। देन गोवा से लेकर के मैंगलोर तक का एरिया कहलाता है कन्नड़ कोस्ट। केरला वाले रीजन में मालाबार कोस्ट है। यहाँ पर एस्चुरीज पाई जाती हैं, लगून्स पाए जाते हैं एंड बैकवाटर्स पाए जाते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यानी कि ईस्टर्न घाट्स के पास जो हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है उसके बीच में जो पाए जाते हैं प्लेन्स, वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में है। इनके सब डिविजन्स हैं। ये नॉर्दर्न आंध्रा वाला जो रीजन देख रहे हैं ये है नॉर्दर्न सरकार एंड नीचे जो तमिलनाडु वाला रीजन है ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु वाले रीजन में जो है ये है कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पर काफ़ी जो बड़ी बड़ी हमारी प्रमुख नदियाँ हैं उनके डेल्टाज हैं, लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। साउदर्न पार्ट जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का है वो कहलाता है कोरोमंडल प्लेन। एंड लेक चिल्का इस कोस्टल एरिया की एक इम्पोर्टेंट लेक है। द आइलैंड्स। आइलैंड्स होते हैं द्वीप। हमारे जो द्वीप समूह इंडिया के हैं वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। इंडिया में 2 मेजर ग्रुप से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो पड़ता है बे ऑफ बंगाल के अंदर। वोल्केनिक ओरिजिन से बने हुए हैं ये आइलैंड्स। 500 से भी ज़्यादा आइलैंड यहाँ पर हैं, छोटे बड़े आइलैंड्स। और इम्पोर्टेंट आइलैंड जो है वो है बैरन आइलैंड। ये इंडिया का इकलौता एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। ये कैपिटल जो है अंडमान एंड निकोबार की, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया वो जो है वो भी यहीं पर पाई जाती है, जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में पड़ती है और सुनामी के चलते ये जो है पानी में, वाटर में सबमर्ज्ड हो चुकी है। लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में लोकेटेड हैं और ये कोरल ओरिजिन से बने हुए आइलैंड्स हैं। लगभग 36 आइलैंड यहाँ पर हैं जो छोटे और फ्लैट टाइप के हैं। कैपिटल है लक्षद्वीप की कवरत्ती। लक्षद्वीप केरला के वेस्टर्न कोस्ट से लगभग 300 किलोमीटर दूर है अरेबियन सी में। ये टाइनीएस्ट यूनियन टेरिटरी है एरिया वाइज। सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज है लक्षद्वीप। लेट्स टेक अ क्विक समरी ऑफ ऑल डिविजन्स।
हमने जो दोनों पार्ट्स में जाने हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स को, तो उनकी क्विक समरी कर लेते हैं। हिमालयाज, ये है यंग फोल्ड माउंटेन्स और इसकी कितनी रेंजेस हैं? इसकी है 3 रेंजेस। नॉर्दर्न प्लेन्स, एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ, बहुत ही रिच सॉइल से बना हुआ और काफ़ी फर्टाइल एरिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू, सबसे ओल्डेस्ट टाइप का फिजियोग्राफिक डिवीज़न, टेबल लैंड है यानी कि पठारी एरिया है और बना हुआ है इग्नियस रॉक से। इंडियन डेजर्ट, सैंडी है, ड्राई एंड लो रेनफॉल वाला एरिया है इंडियन डेजर्ट। कोस्टल प्लेन्स, एक नैरो स्ट्रिप है, डेल्टा यहाँ पर है ईस्ट में, और ईस्चुरीज हैं, एस्चुरीज जो है वो वेस्ट साइड में पाई जाती हैं। आइलैंड्स कोरल या वोल्केनिक ओरिजिन से बने हुए हैं और ये मैरीटाइम इम्पोर्टेंस के लिए काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि वाटर वेज के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर स्मार्ट आंसर्स। हिमालयाज आज भी जो है चेंज हो रहे हैं ऑनगोइंग प्लेट मूवमेंट्स के चलते, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के चलते आज भी राइजिंग है। पेनिनसुलर प्लेट्यू मिनरल रिच है, यानी कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू को। कोस्टल प्लेन्स ये ट्रेड एंड फिशिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। आइलैंड्स एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस हमें प्रोवाइड कराते हैं, बायोडाइवर्सिटी भी। तो ये रहा पार्ट नंबर 2, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।